हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके सितंबर मंथ की। अगर आपको सितंबर मंथ की लव लाइफ की रीडिंग देखनी है अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग, सो सारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बाकी सारी ज़ोडिएक की एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली। हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ रीडिंग एंड आपके कैरियर एंड फाइनेंसेस की रीडिंग भी यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हाय टॉरस, तो देख लेते हैं सितंबर जाते जाते आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स देके जा रहा है। नॉट टू फॉरगेट, हम बुक ऑफ आंसर्स से भी देखने वाले हैं आपके लिए आंसर्स क्या आता है उसमें डिवाइन के साइड से। अब जिन भी गॉड में आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनसे कनेक्ट करिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। एंड हम देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। ब्लेस करिए टॉरस को इस रीडिंग के दौरान। एम्प्रेस, एम्प्रेस ही लेंगे हम, ठीक है, बिकॉज बाकी बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। हेल्थ, कैरियर, फाइनेंसेस। ओके, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग अपनी हेल्थ पे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत गलत है या कुछ बहुत बुरा है, पर जो ब्लेसिंग है आपकी वो उस पर आपका कंसंट्रेशन नहीं है ना। और जो मिल रहा है उस पर भी ध्यान नहीं है। जो सामने बैठा हुआ है उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, पर जो चीज़ें नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है आप लोगों का। और प्लस जो पर्सनल लाइफ का आया है कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैं बोलूँ 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बहुत पसंद है। ये एक होप है, और ये होप है कि आप पूरी अपनी स्ट्रेंथ, जितनी आपके अंदर करेज है, उसको लेके पास्ट में जितनी चीज़ें हुई उनसे अब निकल रहे हो। देखो, अब निकल रहे हो, हर चीज़ को साथ में लेके अब निकल रहे हो। एंड आपको नहीं पता कि आगे कितना ही अच्छा होगा या कितना ही बुरा होगा, बट आपके मन में एक होप है, इसीलिए आप निकल रहे हो ना। बिकॉज यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि मुझे ये जो भी सिचुएशन है अब इसके आगे बढ़ना है, इनके साथ बढ़ना है, इनको छोड़ के बढ़ना है, बट आगे बढ़ना है। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कैरियर या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ, वहाँ पे आपने स्ट्रगल फेस किया है इस दौरान। एंड अब जो सितंबर जाते जाते आपको बता रहा है कि एंड हो रहा है ये चैलेंजिंग टाइम का आपके लिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक रिलीफ का समय है। यहाँ पे आपका कैरियर ब्लूम करेगा, मतलब बहुत ही अच्छा। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके कैरियर में आपको कोई फीमेल फिगर में भी आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके टीम मैनेजर, समवेयर, सम पीपल, बट समवेयर, सम पर्सन, बट यहाँ पे उनका आपको हेल्प मिलेगा। सो वहाँ से आपको हेल्प रिसीव होगी। वहाँ से आपको एक मे बी अगर कोई एचआर है उसका सपोर्ट आपको मिल सकता है, फीमेल पर्सन का सपोर्ट मिल सकता है आपकी लाइफ में। अगर आपकी सिस्टर है या फिर आपकी गर्लफ्रेंड है, राइट, उनका सपोर्ट आपको कैरियर में देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पे जो लोग सोच रहे थे या फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम आता हुआ मुझे दिख रहा है। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल वीनस की एनर्जी है एंड जुपिटर की भी एनर्जी है। सो या उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, हेल्थ में हाँ आप फोकस नहीं कर रहे हो, बट आप जो इमोशंस हैं वो कहीं और ही इन्वेस्ट करके रखे हो। बिकॉज आपको लगता है कि शायद लाइक आपके पास प्रपोजल्स भी आने वाले हैं, पर आपको यही लग रहा है कि आप अपने पास से अभी भी निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप उस प्रपोजल को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, उस पर्सन पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर आपको आपकी जो इच्छा है ना वो अभी है कि मैं पहले सही हो जाऊं। बट हाँ, यहाँ पे ना गॉड आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, भगवान आपको यहाँ पे दे रहे हैं चीज़ें ला के आपके पास, पर कहीं आप उसको देखने के लिए आपको लग ही नहीं रहा है कि ये चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ, या फिर
शायद मैं इनके साथ जस्टिस नहीं कर पाऊँगा, इसलिए आप उसको एक्नॉलेज कर नहीं रहे हो। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा होप लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में, फिर कहीं न कहीं क्योंकि आपके अंदर थोड़ा स्ट्रेंथ अभी वीक पड़ रहा था, इसलिए आप उस चीज़ को पावरफुली कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। बट सितंबर एंड में मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आपके अंदर वो काइंडनेस और वो स्ट्रेंथ वापस से आएगा और आप लोगों की हेल्प भी करोगे। यहाँ पे अपने आप को तो चीज़ों से बाहर निकाल ही रहे हो, पर दूसरों को भी उनकी हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़, जैसे कि एक फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, सेंसिटिव एनर्जी होती है, नो मैटर आप मेल या फीमेल है, बट अपना फेमिनाइन एनर्जी को दबाना नहीं, दूसरों की हेल्प करने से रुकना नहीं। यहाँ पे ये चीज़ें आपको काफ़ी सक्सेस देंगी एंड आपके कैरियर में इवन आपकी मदर हो सकती हैं, वो भी आपको कुछ सजेशन या कुछ ऐसा सही रास्ता दिखा देंगे जो आपके कैरियर में हेल्प करेगा। या फिर अगर आप कहीं पे फंसे हुए हो, अटके हुए हो, तो आप अपनी लाइफ में किसी फीमेल पर्सन से, इवन अगर आप खुद भी फीमेल हैं, तो आप किसी फीमेल पर्सन से बात करके देखो, वहाँ से आपको सोल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स हैं, वो फिर से वही बात कर रहा है कि इमोशनली आप थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पा रहे हो, थोड़ा सा मूडी हो रहे हो, थोड़ा सा मूड स्विंग्स भी चल रहे हैं आपके कहीं ना कहीं। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है आपको कि अभी ना, तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो, और वो चीज़ों को खासकर इम्पोर्टेंस दे रहे हो जो आपके लिए वर्क नहीं की, पर जो ब्लेसिंग आपके पास ऑलरेडी है उसको नहीं देख पा रहे थे। तो अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आप ये भी करोगे। प्लस यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ के बाद सी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस था, मतलब अपना आपको या तो मेडिटेशन या तो कोई मंत्रा चैंटिंग, ये हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में और भी ज़्यादा अच्छे से अपने लाइफ में। अब हम बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू देखने वाले हैं कि क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, क्या आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन के। सो डिवाइन से कनेक्ट करिए, जैसे मैं रीडिंग के पहले ईश्वर को प्रे करती हूँ, उनसे आपके लिए ब्लेसिंग्स लेती हूँ, वैसे ही आप भी जल्दी से कमेंट कर दो, डिवाइन से ब्लेसिंग ले लो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर दीजिए, उनकी हेल्प करिए बाकी चीज़ें जानने में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनकी लाइफ में, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कनेक्ट कर लिया होगा आई होप आप सबने। थैंक यू। कीप एन ओपन माइंड, बी प्रैक्टिकल, इट इज़ श्योर टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बोला कि कहीं ना कहीं आप इस फीलिंग में हो कि आप देख नहीं पा रहे हो, आप उदास से बैठे हुए हो, तो आपको बोला जा रहा है कि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, उसको आप अपने नज़रिए से जो बोरिंग बना रहे हो, बट अगर आप उसको एक बेटर तरीके से देखोगे, एक पॉजिटिव वे में देखोगे, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अपनाओगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव, आपको एंटरटेनिंग लगेंगी, उस इंटरेस्टिंग लगेंगी। ठीक है, बिकॉज मन खुश नहीं है ना, इसलिए अभी ये डिफ़िकल्टी हो रही है। देन आपको वैसे भी बोला गया है कि थोड़ा सा ओपन माइंड रखना है। आपने कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव एक तरीके से बांध लिया है ना, अब आप उससे निकलना, उससे कुछ चेंज करना, वो तरीका जो आपके सोचने का, उसको बदलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला गया कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, इमोशंस बहुत ज़्यादा घेर रहे हैं आपको एंड आप निकल रहे हो। मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि बिकॉज आप थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी ही अपनाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे पुरानी चीज़ों से निकल रहे हो। दो आपको अभी आगे का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बट एक होप लेके आ रहा है ये टाइम आपके लिए, एंड आप कोशिश भी करोगे यहाँ से आगे बढ़ने की। सो एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी अब जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो देखते हैं कि जो बाकी ज़ोडिएक हैं उनकी फीलिंग्स एंड एनर्जी टॉरस के लिए क्या रहने वाली है। ओ गॉड, बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होंगे आज यहाँ से हमको, बिकॉज वैसे भी कार्ड्स आर फ्लोइंग फॉर योर टॉरस। आपके लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। सो देख लेते हैं क्या आ रहा है। आई होप अभी तक आपने डिवाइन ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दिया है। आप अगर कमेंट करोगे तो और टॉरस को भी रीडिंग रिकमेंड होगी, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिथम ही ऐसा है। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। सो स्टार्ट करूंगी मैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन से। तो पहले उनकी एनर्जी देखेंगे टॉरस के लिए क्या रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको लव लाइफ की रीडिंग देखनी है पूरी, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन स्टेप सब कुछ, तो आप जाके
चैनल प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारे तरीके की रीडिंग्स मिल जाएंगी। एंड रिसेंटली हमने नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी अपलोड की है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ओके, बीच में छुपा हुआ है कार्ड। सेजिटेरियस की फीलिंग्स भी ऐसी छुपी हुई हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लवर्स का कार्ड छुपा हुआ था, बताओ। सो यस टॉरस, यहाँ पे एरीज लियो सैजिटेरियस की जो एनर्जी है वो आ चुकी है आपके लिए। सबसे पहले तो एरीज के साथ आपका एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है। अब जो टाइम आ रहा है नेक्स्ट 30 डेज का, मे बी आप सितंबर में ये रीडिंग 15 सितंबर के बाद देख सकते हैं, आप 19 को देख सकते हैं, 20 को देख सकते हैं, बट उससे आप 30 डेज का लेना रीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो एरीज के साथ आपकी एनर्जी आ रही है वो अब बैलेंस में आ रही है। एरीज को ना आपसे रिलेटेड जितने भी गिले शिकवे थे वो यहाँ पर मिटते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर कुछ ऐसा नहीं था तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। इन्होंने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया है, इन्होंने आपके बारे में सोचा समझा है, और ये बेटर तरीके से अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे लियो के साइड से क्या है, लियो आपके फ्रेंड सर्कल एंड अपने फ्रेंड सर्कल, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग का सोच एंड थिंकिंग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट स्टिल उन सबके जो बोलते हैं ना, सारे डिफरेंसेस के बाद भी यहाँ पे एक अच्छे से एक दूसरे से कनेक्ट करना एंड सब कुछ भूल के एक दूसरे से बात करना, ये एरीज लियो के लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है टॉरस। और यहाँ पे जो सैजिटेरियस है, सैजिटेरियस की साइड से क्या है, सैजिटेरियस समवेयर कंफ्यूज्ड है अभी, क्योंकि सैजिटेरियस के साथ क्या चल रहा है, आपके साथ उनको फील है, आपके साथ उनके एक लव कनेक्शन, एक ब्यूटीफुल एनर्जी बहुत ज़्यादा रही है। एक ऐसा कनेक्शन रहा है जो बहुत इंस्टेंट था, बट और बहुत जल्दी कनेक्ट हुए थे, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल वो कंफ्यूज दिख रहे हैं आपको लेके। नाउ लेट्स चेक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है टॉरस को लेके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है तो प्लीज़ इग्नोर करिए। ये रीडिंग मुझे लिए रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट। सो हमारे एयर साइंस लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पे हरमत का भी कार्ड है। तो जो एयर साइंस के साथ टॉरस का रिलेशनशिप चल रहा है वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आपको भी पता ही होगा, है ना। इवन लिब्रा और जेमिनी के साथ बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में रह रहे हो, और यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे बहुत डीप हर्ट है, ऐसा हर्ट है कि जहाँ पे दिल को ठेस पहुँची है, एंड इन चीज़ों से निकल नहीं पाए हैं अभी आप इस कनेक्शन में। और यही एनर्जी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट का बहुत हाई चांसेस बन रहा है। लिब्रा खास तौर पे अभी ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं आपसे, या आपके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा नहीं रहना चाहते हैं। इनको थोड़ा सा ये उम्मीद है कि शायद आप आके मना लो इनको, यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि आपने बहुत कोशिश की पर ये नहीं माने, क्योंकि इनकी एनर्जी अभी ऐसी नहीं है। ये लाइफ से इन जनरल थोड़े उदास हैं, इनकी लाइफ में ही ऐसी जो बोलते हैं ना कि टाइमिंग ही ऐसी चल रही है। अगर मैं जेमिनी की बात करूँ तो जेमिनी आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं। जेमिनी गॉड से प्रे कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं, और वो अपने आप को भी थोड़ा बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ उनका कनेक्शन और अच्छा होता जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्वेरियस है वो थोड़े पॉजिटिव है आपको लेके, ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हैं आपको लेके, आपको चाहते हैं वो कि आप उनके पास रहो हमेशा, बट आप वो जैसा कहते हैं आप वैसा ही करो, उनकी सुनो, एंड कहीं ना कहीं दिल के करीब तो हो आप उनके, पर वो दिमाग से भी यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे, तो दिल दिमाग सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आपको लेके।
नाउ यहाँ पे हम अपने अर्थ साइन के लिए ही देखेंगे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी देखने वाले हैं अब हम। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, थैंक यू सो मच डिवाइन। एट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, कैप्रिकॉर्न वाले टॉरस से शादी करना चाहते हैं करना चाहते हो ना? अगर कोई क्रॉस रीडिंग देख रहा है उनसे पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है अर्थ साइन, उनकी फीलिंग्स टॉरस के लिए कैसी है? ये जो अगर मैं टॉरस से ही स्टार्ट करूँ तो टॉरस जो है उनके साथ कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगलिंग एक टाइम रहा है और ये कनेक्शन इवेंचुअली स्ट्रगल करता हुआ आया है, पर फिर भी यहाँ पे अच्छे मोमेंट्स भी काफ़ी आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे बुरे मोमेंट्स थे। तो यस, ये कंटिन्यू हो रहा है ऐसा ही। आपको कहीं पे इनके साथ एक इनकी बहुत पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल कट रहे हैं आपसे। तो यहाँ पे बहुत डुअल नेचर लेके आ रहा है ये टाइम टॉरस और टॉरस के बीच में। उनके एनर्जीज जो हैं वो काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड रहेंगी। लाइक उनका मन किया तो वो तुरंत ही आपसे मिलने आ जाएंगे या बात करने आ जाएंगे, बट अगर उनका मन नहीं किया तो आप इतना भी ट्राई कर लो, यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर मैं बात करूँ कि वर्गो क्या फील कर रहे हैं, तो वर्गो के मन में आपके लिए अट्रैक्शन, आपके लिए लव और आपके लिए बहुत ओवरली इमोशनल एनर्जी लेके लाइक ये टाइम आ रहा है। और एस ऑफ कप्स है, तो अगर अभी तक बात नहीं बनी थी या फिर अगर बीच में बात रुक गई थी तो यहाँ पे वो चीज़ पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे इस कनेक्शन को और अपने इमोशन को लेके वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आ रहे हैं अपने माइंड में। कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे एक डिसीजन लेके आ रहे हैं आपसे रिलेटेड। यहाँ पे वो आपसे बात भी करेंगे और ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं। यहाँ पे ये हाईली चांसेस है कि ये डिसीजन दोनों ही साइड हो सकता है, या तो आपके साथ रहने का या तो आपके अलग होने का। पर ये बहुत मोटिवेटेड है उस चीज़ को लेके एंड ये इन्होंने अपना मन बना लिया है और अब ये उसी हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने अपनी लाइफ धीरे धीरे प्लान कर ली है कि इनके लिए अच्छा क्या है, इनके लिए बुरा क्या है, ये कनेक्शन इनको कितना आगे लेके जाएगा, ये कनेक्शन में इनके लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, आपके लिए क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये सब इनके दिमाग में चल रहा है इस वक्त। अब हमारा जो वाटर साइन है उसका देख लेते हैं क्या आ रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साइड से टॉरस के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉरस बेबीज के लिए बताइए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के क्या एनर्जीज हैं। ओके ओह गॉड, पाइसेस तो कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं क्या बहुत मुश्किल से पाइसेस के लिए कार्ड आया और कार्ड भी ऐसा आया लड़ाई झगड़े वाला ही। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब बिल्कुल भी थिंकिंग मैच नहीं हो रही यहाँ पे। चलो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्होंने अपने कैरियर में कुछ ना कुछ एक अचीवमेंट या फिर एक सोच को लेके आया है, एक नई सोच अपने कैरियर में लेके आ रहे हैं ये लोग जो वाटर साइन वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कैंसर से। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, कैंसर्स के मन में यहाँ पे काफ़ी कुछ चल रहा है। कैंसर्स और आपका एक कार्मिक कनेक्शन है, काफ़ी लाइक हाईली चांसेस है कि यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता हो कि आप लोग एक कार्मिक कनेक्शन में हैं कैंसर के साथ। यहाँ पे जो इनके इमोशंस है ना,
ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके भी हैं कि इनको सिक्योरिटी और सेफ्टी किससे मिलेगी, ठीक है। ये अपनी वेल बीइंग भी चाहते हैं, ये अपने फैमिली की वेल बीइंग भी चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपके साथ ये कितने अच्छे से रह सकते हैं या आप दोनों का कनेक्शन कितना बेटर रह सकता है। तो कैंसर्स इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी इवैल्यूएट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप लोग का रिलेशनशिप चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, आपकी बातें होती हैं सब कुछ, और अगर ऐसा है कि ये 2-2.5 ईयर से ज़्यादा का कनेक्शन है, तो यहाँ पे अब ये जो कनेक्शन है ये एक मैरिज की ओर, एक लॉन्ग कमिटमेंट की ओर बढ़ रहा है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, देन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही आपके लिए सोचेंगे। अगर उनको ऐसा लगा कि आपके साथ रह के इनके लिए प्रॉफिट नहीं है, इनके लिए बेनिफिट नहीं है, तो यहाँ पे मुश्किलें ऐसे ही कंटिन्यू होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब कर्मा तो बहुत एकदम हाईएस्ट डिग्री में चल रहा है अभी आप दोनों के बीच में। तो जो चीज़ें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं दुख देंगी थोड़ा बहुत। तो पर अगर ये आपसे दूर भी हो गए ना, तो ये समझ लेना कि अगर कार्मिक साइकिल के बाद दूर हुए, मतलब ये आपके लिए सही नहीं थे। तो ये एनर्जीज आ रही हैं कैंसर के साइड से। स्कॉर्पियो के साइड से क्या है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियो क्लियरली कंफ्यूज्ड है, स्कॉर्पियो दिखा भी नहीं सकते कि वो कितने कंफ्यूज्ड हैं। वो ना आपको बता रहे हैं ना वो आपको दिखा रहे हैं, एंड लॉयल हैं बेसिकली। इनका जो है, ये नहीं चाहते हैं कि ये ना आपके साथ किसी तरीके से गलत करें, ना खुद के साथ किसी तरीके से गलत करें, और इन्हीं जद्दोजहद के बीच में ये बहुत ज़्यादा मार खा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना, किसी हर तरफ से तुम अच्छे नहीं बन सकते, और यहाँ पे ये वही बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस टाइम फ्रेम पे इनकी एनर्जीज बड़ी ही कंफ्यूज आ रही हैं आपको लेके। अगर मैं पाइसेस की बात करूँ तो पहले तो पाइसेस का कार्ड ही बहुत मुश्किल से आया है, और दूसरी बात ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ सेइंग कि या तो आप लोग के बीच में बहुत झगड़ा, बहुत बहसबाजी हुई है, मे बी पॉसिबल कि आप लोग के बीच में अब्यूजेस चले हैं, फिजिकल फाइट हो सकती है या फिर वर्बल फाइट हो सकती है। डिफरेंस हुआ है ओपिनियन के बीच में बहुत ज़्यादा, और वही कलेश आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है, वही चीज़ें आगे जाती हुई दिख रही। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है फिलहाल, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा शांत एंड कंट्रोल वे में रखना। अपने आप को कामली, इनसे कुछ भी जब कन्वर्सेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो थोड़ा कामली करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप दोनों के ओपिनियंस क्लैश होंगे, बहुत अलग अलग ओपिनियंस है दोनों के, एंड इस वजह से यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं आप दोनों के बीच में। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, कमेंट में क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है तो डेफिनेटली जो नंबर फ्लैश हो रहा है मुझसे जल्दी से कॉन्टैक्ट कर लो, क्योंकि आजकल मैं बहुत कम रीडिंग्स ले रही हूँ, एंड आपको व्हाट्सएप ही करना है। कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है, बाकी सारी रीडिंग्स जो भी आपको चाहिए मेरे चैनल पे अपलोड होती हैं, ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग अपलोड होती हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, वीडियोस में सर्च कर सकते हैं, बाकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगी। सो यस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय माय प्रिटी टॉरस बेबीज।